गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम क्लास कर रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए 8.2 में, बाकी कुछ नहीं है। एंगल की वैल्यू अगर आपको याद है तो बस एंगल की वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस ये है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th 8.2 क्लास 10th। देखो एक बार क्वेश्चन फर्स्ट ने कहा है बेटा, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 इंटू में कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कोस 60। अच्छा, साइन 60 इंटू में कोस 30। एक चीज़ डायरेक्टली आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि जो वैल्यू साइन 60 की होती है वो वही वैल्यू 30 की होती है। यहाँ पे जो वैल्यू, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? √3/2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 1/2 इंटू में 1/2। बस इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब जब भी किसी रूट के दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं √3 इंटू में √3, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि देखो √3 और √3 अंदर के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, रूट के अंदर वाले नंबर, तो ये हो जाएगा √9 और √9 सोल्व होकर अपने पास कितने आएगा? 3 आएगा। समझ आई है बात? यानी जब भी दो नंबर को रूट वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। समझ आ गई बात? मैं कहूँ √2 इंटू में √2 तो कितना आ जाएगा? 2। समझ आई बात? 2 2 4। मैं कहूँ √7 इंटू में √7 तो कितना? 7। मैं ये कह दूँ बेटा √3 इंटू में √2, तो अब की बार ये नहीं लिखना है 6, यही चीज़ मैं चाह रहा था। √6 आएगा। क्या आएगा? √6। समझ आई है बात? मैंने क्या कहा है बेटा, जब सेम नंबर हैं तो अंदर के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा जो वैल्यू होगी वो। ठीक है, समझ आई बात क्या कह रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल माइंड सेट नहीं करना है कि जब दो रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। नहीं, जब सेम दो रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तब रूट हट जाता है। समझ आई ये बात? कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आए? ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ क्लियर होती जा रही है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर है, कितना आ जाएगा? 3। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 1 की 1 के साथ 1 और 2 की 2 के साथ ये कितना हो गया? 3 और 1, डिनोमिनेटर सेम, देन वी कैन ऐड डायरेक्टली विदाउट एलसीएम। ठीक है, 3 और 1 कितना बेटा? 4। 4 बाई कितना? 4। आंसर कितना बेटा? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, पक्का? समझ आई है बात? तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी और वैल्यू को सोल्व करना था, वही 3rd क्लास का क्वेश्चन बन गया वैल्यू के बाद। ठीक है, समझ आ रही है ना? ठीक, तो उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 हमने किया है। पार्ट 2 में दिया है हमें क्या? 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको इवेलुएट करना है बेटा। तो देखो 2 इंटू में tan स्क्वायर की वैल्यू, tan स्क्वायर 45, तो एंगल कितना है अपने पास? 45, और 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा अपने पास? 1। अब 1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एंगल की वैल्यू आई 1 बेटा, और यहाँ पे स्क्वायर था तो क्या कर देंगे? वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद कोस 30 क्या होता है बेटा? कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? कोस 30 पे √3/2। इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? क्या होती है? √3/2। यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ आई है बात? ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू में कितना 1। √3 की मल्टीप्लाई 2 बार जब भी स्केयर है, किसी भी नंबर का स्केयर का मतलब क्या होता है बेटा, √3 का स्केयर का मतलब होता है √3 इंटू में √3 और फिर से कितना आ जाएगा 3। तो प्लस था नहीं बेटा, डायरेक्ट नहीं काटोगे, अभी सोल्व करके काटोगे। अभी 10th पढ़ रहे हो आप, क्या पढ़ रहे हो 10th, कंपटीशन भूल जाओ। अभी यहीं तो विवाद होगा ना, ये तो विवाद है। तुम 10th के सारे क्वेश्चंस को मेरे तरीके से उड़ाने की कोशिश करोगे और मैं फिर कहूँगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, ठीक है। तो मतलब तरीके दोनों आने चाहिए। सिलेबस अलग चीज़ है बेटा, कंपटीशन अलग चीज़ है। वहाँ जो मेरे कॉन्सेप्ट, देखो गलत एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें कसूर मेरा नहीं है, मैं कभी भी आपको ट्रिक नहीं पढ़ाऊँगा। और जो भी टीचर्स या स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ बेटा कि कहीं पे आपको किसी भी क्वेश्चंस में ट्रिक देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, फिर भी परेशानी क्या है, बोर्ड में मैं क्यों अलाउ नहीं करता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे नहीं पता है उस इंसान का माइंड कैसा है। मैं उस टीचर से नहीं मिला हूँ जो आपका एग्ज़ाम चेक करेगा, ठीक है। वो मतलब हो सकता है कि मेरे पापा के टाइम का टीचर लगा हो, आपके चाचा के टाइम का टीचर लगा हो, तो उसको कंपटीशन के बारे में तो नॉलेज नहीं है ना कि इसने किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया। अब उसने अगर क्वेश्चन को गलत कर दिया और हमने ठीक किया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसको ठीक करवा सकें, ठीक है। और अगर माने तो माने बोर्ड, ना माने तो फिर समस्या, ठीक है। तो बेटा ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ये हमारी मजबूरी, ठीक है ना। सोल्व करोगे क्वेश्चन को, देखो एक बार, √3 का स्केयर कितना 3 और 2 का स्केयर कितना 4, यहाँ पे 3 का स्केयर कितना, √3 का 3 और 2 का स्केयर कितना 4। अब ये कितना हो जाएगा 2, प्लस में 3/4 माइनस में 3/4। अब रिमाइंडर डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 1, इसको 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे 4, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से, ये कितना हो जाएगा 8/4। 8/4 डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो बेटा नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी से ऊपर भी करोगे, न्यूमरेटर को भी करोगे। हाँ बताओ, क्या क्या बताओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम की कोई चीज़ पढ़ी है? आप फ्रैक्शन को कभी चेंज नहीं कर सकते हो बेटा, उसके इक्विवेलेंट बना सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद सेम नंबर। हम सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। समझ आई है बात। पर ये कभी नहीं, मैं ये कतई नहीं कहूँगा और कभी भी नहीं कर सकते कि आप डिनोमिनेटर में कुछ चेंज कर रहे हो, न्यूमरेटर में कुछ चेंज कर रहे हो, ये गलत बात है बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8/4 प्लस में 3/4 और माइनस में 3/4। ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ठीक है। तो या फिर यहाँ से करो, 8 और 3 कितना बेटा 12, 12 बटे कितना 4, सॉरी 11 बटे 4 बटे में माइनस में कितना 3 बटे, यहाँ से गया तो कितना 8 बटे 4, कटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आंसर। या फिर डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे, 4 2 जा, यहाँ भी आ सकता था 2 आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लेके आना है, समझ आई बात, स्टेप समझ हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री इवेलुएट करना है बेटा इसको। कोस 45 कितना होता है बेटा, कितना होता है 1/√2। और सेक 30 कितना होता है बेटा, सेक 30 वेरी गुड 2/√3 प्लस में कोसेक 30 क्या होता है बेटा, साइन 30 बताओ पहले, साइन 30 क्या होता है
तो ये कितना हो जाएगा, 2i। ठीक, ये होगा। समझ आई है बात। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/√2। इसको सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, तो ये √3 है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2√3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा √3। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसको आगे और सोल्व कैसे करोगे बेटा, 1/√2 और मल्टीप्लाई में ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 + 2 इंटू में √3 ये नीचे आ जाएगा बेटा। यहाँ तक भी किसी को कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम लोगे बेटा √3, तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 2 इंटू √3 ऐसे आएगा। समझ आई है बात। इसको सोल्व किया है, इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाँ सर, क्या 1/√2 √3 ये पूरे के नीचे है, 2 + √2 हाँ √3 के नीचे है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा √3, और डिवाइड बाई √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और प्लस में √2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6, ठीक है। रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 डिवाइड बाई, यहाँ से मैं क्या ले लूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा √2 प्लस में यहाँ पे कितना बचेगा √6। कोई दिक्कत है? अच्छा, तो ये अपना यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो। अगर यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, क्वेश्चंस में आंसर नहीं दिया है तो रेशनलाइजेशन दिया होगा, क्योंकि नीचे हम क्या नहीं छोड़ते हैं, रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं? रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते हैं। अगर रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते हैं तो बेटा यहीं से आप क्या करो, रेशनलाइजेशन कर लो एक बार। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 2√6, और डिवाइड बाई हो जाएगा 2√2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा 6। अब इसको सोल्व करना है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 2√6। रेशनलाइजेशन करते हैं तो बेटा हर का परिमेयकरण नहीं पढ़ा है 4th 5th क्लास में, हर का परिमेयकरण रेशनलाइजेशन नहीं पढ़ा है। अरे लो, जब हर का रेशनलाइजेशन करते हैं तो मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर होता है उसकी साइन चेंज कर दें बेटा, मल्टीप्लाई में करके और डिनोमिनेटर के साइन करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट हटाने के लिए। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखोगे, ठीक है। किसी भी नंबर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय रूट नहीं छोड़ोगे नीचे। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -2√6, तो ये कितना 18, और ये कितना हो जाएगा a + b हो गया, a माइनस b हो गया। तो इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखो 2√2, इसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा इसका स्क्वायर 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 माइनस, और इसका स्क्वायर क्या होगा 2√6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू में कितना 6, 24, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? अच्छा बेटा, अब आएगा √2 पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से ऊपर बचेगा √6 और माइनस के √18, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 24 में से 8 गए तो माइनस के कितना बेटा 16, 2 से कटेगा 8 के ऊपर, यानी माइनस का कितना बचेंगे नीचे, माइनस के 8 बचेंगे। तो √6 माइनस के √18 बटे माइनस के कितना 8, ये आएगा अपना आंसर। अब भी नहीं, आंसर यहाँ तक नहीं दिया होगा बुक में तो डिनोमिनेटर का साइन हटा रखा होगा। डिनोमिनेटर का साइन हटाएंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा बेटा, और ऊपर जाएगा तो ये माइनस का है और ये प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा √18, ये प्लस का है तो आगे लिखेंगे, ठीक है, √18 और माइनस के √6, और डिवाइड बाई कितना है
8। कटा है कि कुछ? हाँ ठीक है, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये दिया होगा आंसर, चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट आपको करा दिए हैं, 4th और 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th और 5th पार्ट एक बार आप करके देखो, फिर मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। ठीक है, करके देखो एक बार सभी, अभी दे रहा हूँ।